ये आत्मा चैनल जो है स्टार्ट हुआ है, ये 2016 में स्टार्ट हुआ। इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि जैन धर्म का प्रचार करना। रजनी जैन मेरे साथ अटैच होने के बाद जब चैनल को चलाया तो चैनल चलाना वैसे बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है जितना देखने में लगता है। लेकिन मुझे अच्छी सपोर्ट मिल गई, चैनल को चलाया, काफ़ी मेहनत भी की गई। ये बहुत मुश्किल काम होता है विनोद भाई, हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया। डे नाइट हम बैठे नहीं, दोनों बहन भाई के चल सो चल। मैं जैसा बोलती रही, भैया ने भी बहुत सहयोग दिया क्योंकि आपकी बैक होना बहुत ज़रूरी है। आसाम भी गए, गुवाहाटी भी गए, कश्मीर से कन्याकुमारी, क्या मतलब कौन सा ऐसा पंजाब का कोना नहीं छोड़ा, कोई हमारे भारत देश का कोना नहीं छोड़ा जहां हम नहीं गए कि भिन्न भिन्न संतों के हमने प्रवचन कलेक्शन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन धर्म के अंदर चैनल के माध्यम से अंदर गया, समाज के अंदर गया। हाँ। तो जो चीज़ मैं बाहर देखता हूँ अंदर नज़र नहीं आई मुझे। ये बहुत ही तकलीफ का मुद्दा है। हमारे जैन धर्म के अंदर जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं जी, वो दिखावे भी तो ज़्यादा चलते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं जी। यदि वो दिखावा थोड़ा कम करें, असलियत की तरफ जाएं जी, तो हमारा धर्म बहुत आगे जा सकता है। जी, समाज बोलता है कि मैं प्रधान हूँ, मेरी चले। जी, बच्चे आगे आते नहीं हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कैसे होगा? यदि आगे वाले बुजुर्ग आदमी हैं प्रधानगी छोड़ेंगे, जी, बच्चों को आगे लेके आएंगे, उनका इंटरेस्ट पैदा होगा। तो कैसे स्थान के अंदर कैसे झगड़े पड़ते जा रहे हैं, जी, 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 कैसे एक दूसरे दुश्मन बनते जा रहे हैं, जी, जी, कैसे कोर्टों के अंदर केस चलने लग गए, जी, जी, ऐसे बदनामी की इतनी जगह बनती जा रही है। कितनी देर छिपाएंगे हम लोग? क्या लगता है जैन साहब, अभी धर्म के ऊपर पैसा हावी हो रहा है? नहीं, पैसा हावी नहीं हो रहा, ईगो हावी हो रही है। ये देखो, ये सब समर्पण के भाव होते हैं अपने धर्म के प्रति। यदि आपको लगाव है तभी वो इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि एक चैनल चलाना इजी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। लोगों को लगता है लोग विनोद जैन जी ने चैनल खोला है तो हमारी तो जिम्मेवारी खत्म। हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है जो भी अपने नाम के साथ जैन लिखता है। वो नॉर्थ इंडिया का, ये बहुत गर्व से मैं कहती हूँ कि ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट चैनल है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है और साधु संतों की, भगवंतों की वाणी को घर घर तक पहुँचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन कई बार मेरे मन में बहुत तकलीफ़ होती है कि जब न्यूज़ भी बनती हैं चैनल्स के लिए, सब कुछ चलता है, लेकिन कभी कैमरामैन्स को या जो भी टीम जाती है उनको बोलते हैं हमने तो बुलाया नहीं। राजस्थान के अंदर आप जाओ, बम्बे, गुजरात के अंदर, कहाँ हमारा जैन धर्म, हर जगह पे आपको मंदिर मिलेंगे। मुझे कितनी हिस्ट्री पड़ी हैं, तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? जब कोई बंदा नॉन जैन के अंदर आना चाहता है तो हमारे जो जैन धर्म के लोग हैं ना, वो चाहते नहीं कोई अंदर एंटर हो, तभी हमारा धर्म जो बढ़ नहीं रहा। नहीं तो लाखों लोग, करोड़ों लोग जैन धर्म को अपनाना चाहते हैं। यानी जैनी की मदद बहुत करता है। पर मैं अपनी लाइफ के अंदर बताता हूँ, मुझे कभी लगा नहीं ऐसे। जो सुनने में मिला है, लगा नहीं है। मदद बहुत कर सकते हैं, ये नहीं कि मदद नहीं। एक आदमी कितनी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री है, वो जैनी कितने मर्जी लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आत्मा चैनल देख रहे दर्शकों का। मैं कंचन। आज हमारे साथ हमारे ऑनर आत्मा चैनल के विनोद जैन जी और उनके साथ रजनी जैन जी हैं। आइए उनका पहले स्वागत करते हैं, फिर कुछ गुफ्तगू, कुछ बातचीत करेंगे। स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सर, आपकी रुचि चैनल के मामले में कब हुई और कौन से ईयर में हुई, ये बताएं। ये आत्मा चैनल जो है स्टार्ट हुआ, ये 2016 में स्टार्ट हुआ। इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि जैन धर्म का प्रचार करना, क्योंकि हम काफ़ी चैनल फास्ट वे के मंच से चलाते हैं। तो मन में आया कि हम इतने सनातन धर्म के चैनल चलते हैं, इतने सिख धर्म के चैनल चलते हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म के चैनल कोई एक आधा ही चलता कि कोई हमें चलाना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में कोई था ही नहीं। हाँ, नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई चैनल नहीं था। ठीक बोला रजनी जैन ने। तो प्लान बनाया कि ये चैनल चलाया जाए। उसके लिए मुझे ज़्यादा इस चैनल को कैसे चलाना है, कैसे प्रोग्राम बनाने हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा कम पता था। तो रजनी जैन ने मेरे को विश्वास दिलाया कि आप चैनल चलाओ, मैं भी आपके साथ
पूरी मेहनत करूँगी और हम मिलकर इस चैनल को चलाते हैं। कैसा रहा जैन साहब सफ़र आपका भी? है कि आप लुधियाना में एक इंडस्ट्रिस्ट फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो एक तरफ आपके ख्याल में आना कि आत्मा चैनल शुरू किया है, ये रजनी जैन का आपके साथ मिलना, तो ये कैसा मतलब काम कैसे हुआ आपके मन में, कैसे आया ये भी हम आत्मा चैनल बना के जैन समाज की सेवा कर सके? मकसद तो एक ही था कि जैन धर्म का प्रचार कैसे करें। इस काम के अंदर रजनी जैन मेरे साथ अटैच होने के बाद जब चैनल को चलाया, तो चैनल चलाना वैसे बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है जितना देखने में लगता है, लेकिन मुझे अच्छी सपोर्ट मिल गई। चैनल को चलाया, काफ़ी मेहनत भी की गई। मैंने तो रजनी जैन ने की, मेरा तो नाम ही चला कि मैं आत्मा चैनल का मालिक हूँ, कि वैसे तो मेहनत सभी इसकी की है। नहीं, पहले मैं आदरणीय विनोद जैन जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरु भगवंतों का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रकार प्रेरणा दी कि मैं इस रास्ते पे चलूं। सपना देखना एक और बात होती है पंकज जी, कंचन जी, सपना देखना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको साकार रूप में लेके आना बड़ी एक दुविधा की बात होती है। कहते हैं ना कि कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर हो आस्था। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर हो आस्था, कितना भी मुश्किल समय हो निकल जाता है रास्ता। तो हमारे आदरणीय विनोद जैन भाई ने ये सपना देखा, तो मुझे भी लगा कि मुझे इसमें सहयोग करना चाहिए कि जैन धर्म के लिए मुझे हमारे आचार्य भगवान ने भी प्रेरणा दी कि जैसे उन्होंने मुझे कितने साल पहले ही आशीर्वाद ये दिया था कि रजनी तुम अपने जैन भजनों के माध्यम से जैन धर्म की प्रतिभा को, उसकी आन बान शान को देशों विदेशों में प्रचार करोगे। तो जैसे ही भैया की बात मेरे साथ हुई कि ऐसे ऐसे अगर हम ऐसा कुछ सोचें तो क्या ये पॉसिबल है, भैया की इधर से बात हुई, उधर से मेरे कानों में मेरे अपने भगवान के वचन याद आए कि भगवान ने ऐसा बोला था कि प्रचार प्रसार में, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में तुम सहयोगी रहोगी। तो मैंने उनकी सेवा मानकर इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सपने बुने, बहुत सारा काम किया। 24 घंटे में भी मैं 48 घंटे कहते हैं काम करती रही कि सोचते रहना और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको विजन में लेके आना। ये नहीं कि एक हमने, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है वो आपको नक्शा बना के दे सकता है, लेकिन ये सपना भैया का था और मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात का कि किसी जैन भाई ने ऐसा सोचा, क्योंकि वो तो अपना आराम से बिजनेस कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन समर्पण देना अलग बात होती है। समर्पण हर कोई नहीं कर सकता, ना समय का समर्पण। समय तो सबसे ज़्यादा कीमती है, दौलत से भी ज़्यादा कीमती आपका समय है। अगर आप किसी को समय देते हो और जिस काम के लिए अगर आप 100% अपने आप को सरेंडर करते हो, तो भगवान भी आपको रास्ता दिखाता जाता है और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। नहीं, क्या लगा जो सोच को लेके आप चले, जो सोच आपके मन में आई भी ये चीज़ हमने करनी है, वो दूसरी तरफ से लोगों की तरफ से आपको साथ मिला इस चीज़ करने के लिए? कोई प्रोत्साहन मिली? लोगों ने आपको कहा कि ये आप अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल काम होता है विनोद भाई। हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया। डे नाइट हम बैठे नहीं, दोनों बहन भाई, चल सो चल। मैं जैसा बोलती रही, भैया ने भी बहुत सहयोग दिया, क्योंकि आपकी बैक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। अगर हम चैनल पे यहाँ या ऑन स्क्रीन बैठे हैं, इसके पीछे भी बहुत टीम काम कर रही है। कोई माइक लगा रहा है, कोई कैमरा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर विनोद जैन जी का ये सपना होता ही ना, तो हम क्या करते है ना। फाउंडेशन तो यही है। आर्किटेक्ट ने अपना एक स्केच बना दिया और उस स्केच को आपने रियल रूप कैसे देना, यह गुरु भगवंतों की कृपा से हुआ। क्योंकि हमें भैया, हम कितना ट्रैवल किए, आसाम भी गए, गुवाहाटी भी गए, कश्मीर से कन्याकुमारी, क्या मतलब कौन सा ऐसा पंजाब का कोना नहीं छोड़ा, कोई हमारे भारत देश का कोना नहीं छोड़ा जहां हम नहीं गए, कि भिन्न भिन्न संतों के हमने प्रवचन कलेक्शन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और ऐसे ही चलता बट रजनी जी, मैं आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या जब एज ए प्रोडक्शन आपने काम किया, प्रोडक्शन हेड, हाँ प्रोडक्शन हेड का काम किया, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो देखो, मैं भी बिल्कुल ऐसे, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर मुझे अपने गुरुओं की वाणी पे
भरोसा था, जो उन्होंने एक शब्द मेरे कान में डाले थे कि मैं प्रचार प्रसार में उनके आशीर्वाद रहे आप पर। हाँ, सहयोगी रहूंगी, तो अपने आप ही वाणी आती है, जी। अपने आप ही आपके मन में वैसे भाव आते हैं। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। और भैया तो बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे इंसान हैं। इनको बोलो ये करना, चलो जी करो। इनको बोलो ये करना, चलो जी करो। जी रजनी जान, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस सारे के अंदर मुझे ना, जब मैं जैन धर्म के अंदर चैनल के माध्यम से अंदर गया, समाज के अंदर गया, हाँ। तो जो चीज़ मैं बाहर देखता हूँ अंदर नज़र नहीं आई मुझे। ये बहुत ही तकलीफ का मुद्दा है। हाँ जी, हाँ क्योंकि यदि धर्म का प्रचार कैसे होगा, धर्म को प्रचार करने के लिए लोग चाहिए जी, जो आगे आए, जो इंटरेस्ट लें कि हमें धर्म का प्रचार करना है। जी, हमारे इतने 16-17 हज़ार साधु संत हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने दीक्षा ली है, चाहे वो तेरापंथी है, जो स्थानक वासी हैं, चाहे वो मंदिरवासी हैं। हम टोटल लगाएं तो लगभग 16-17-18 हज़ार संत साधु चाहे संत वो हैं, दिगंबर हैं। दिगंबर हैं। क्योंकि तो बहुत वो दूसरा ये है कि हमारे धर्म के अंदर एक बहुत ही खासियत है कि जितने भी हम लोग हमारी दीक्षा लेते हैं वो पैदल चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाते हैं। मतलब पैदल चलना, उन्होंने बहुत नंगे पाँव, नंगे पैर चलना, बहुत तपस्या करते हैं। और मैं विनोद जैन जी के सवाल के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने धर्म की बात करी, लेकिन जैन धर्मों में ऐसा क्या है, झगड़े बहुत चलने शुरू हो गए हैं, आपस में उनकी बन नहीं रही है। ये मामला क्या है? ये क्यों नहीं ऐसे एकाग्र होकर के क्यों नहीं रह रही? मेरी बात आपने बीच में ही काट दी, वो पूरी नहीं हुई। तो वो जो तपस्या इतनी ज़्यादा करते हैं, इतने साधु संतों की तपस्या होती है, तो हमारा जो धर्म है बहुत बढ़िया। जी, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है। जो मैं इसके अंदर गया तो मैंने देखा इसके ऊपर धर्म भी साइंस कोई भी नहीं है। इसको मानती है हाँ, जैन धर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे जैन धर्म के अंदर जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जी, वो दिखावे भी तो ज़्यादा चलते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। जी, यदि वो दिखावा थोड़ा कम करें, हम्म, असलियत की तरफ जाएं, जी, तो हमारा धर्म बहुत आगे जा सकता है। आज आप देखो करोड़ों के अंदर गिनती थी जैन धर्म के लोगों की, जी, आज लाखों में रह गई। जी, हालात ऐसे हो गए हैं आने वाले वक्त में जी, और कम होते जा रहे हैं। जी, जी, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश नहीं करता समाज। जी, समाज बोलता है कि मैं प्रधान हूँ, मेरी चले। जी, बच्चे आगे आते नहीं हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कैसे होगा? जी, यदि आगे वाले बुजुर्ग आदमी हैं प्रधानगी छोड़ेंगे, जी, बच्चों को आगे लेके आएंगे, उनका इंटरेस्ट पैदा होगा, जी, तो उनको ज्ञान मिलेगा, उनको पता लगेगा धर्म हमारा क्या है, जी, तभी हमारी गिनती आगे बढ़ेगी, तभी हमारे बच्चे आगे आएंगे, दूसरे लोगों के हमारे जो धर्म के अंदर एंटर करेंगे। आप देखो ना, एक संत सनातन धर्म के अंदर लगाओ, आप किसी भी धर्म के अंदर लगा लो, एक संत प्रवचन करता है, करोड़ों करोड़ बंदे जुड़ जाते हैं। जी, जी, आज देखो ना, राधा स्वामी व्यास, हाँ, मैं एक नहीं बहुत संत है, Examples बहुत दे जगह है हमारी जहाँ पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जी, जी, एक एक संत के साथ। जी, 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 और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे जो साधु संत हैं, कोई मुकाबला ही उनके साथ। जी, वो पहले अपने ऊपर लागू करके फिर लोगों को समझाते हैं। जी, जी, भी यदि हमने उनका खाना भी, पीना भी, रहना भी, सहना भी, वो बताते हैं किसको, मतलब कैसे ये धर्म चल के अंदर तपस्या होती है। जी, 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 उनकी तपस्या भी बहुत कठिन है वो जैन साहब, जो कठिन, जैसा जबरदस्त देखा कठिन, है प्रैक्टिकल हमने। खुद करते हैं, हाँ। फिर लोगों को समझाते हैं ऐसे करना चाहिए। जी, लेकिन फिर भी 17,000 हमारे संत हो, गिनती हमारी लाखों में हो, कितनी बुरी बात है। जी, हर जगह पे इतनी जगह जैन स्थान के बने हुए हैं, जगह जगह पे वो इतने मतलब हालात। रजनी आप देखो अंदर जाके स्थान के कैसे अंदर। स्थान के अंदर कैसे झगड़े पड़ते जा रहे हैं, जी, 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 कैसे एक दूसरे दुश्मन बनते जा रहे हैं, जी, जी, कैसे कोर्टों के अंदर केस चलने लगे, जी, 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 ऐसे बदनामी की इतनी जगह बनती जा रही है। जी, कितनी देर छिपाएंगे हम लोग, जी, 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 कितनी देर छिपाएंगे? जी। आज मैं बोलता हूँ मैं जैन धर्म को मानता हूँ, नहीं यार हम धर्म ऐसे धर्म के लिए नहीं हमें बोलना, जी, लेकिन बोलना पड़ेगा। जी, जी, कैसे सुधरेंगे? जी, जी, तो लोग वैसे क्या लगता है जैन पंकज साहब, जी, अभी धर्म के ऊपर पैसा हावी हो रहा है? नहीं, 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 मेरे पैसा हिसाब से। हावी नहीं हो रहा, ईगो हावी हो रही है। ईगो लौटा। एक बहुत बड़ी मतलब चीज है। अपनी ईगो भी, ये मंदिर हाँ। मैंने बनाया, ये चीज मैंने बनाई है, ये जैसे चीज। कि हमारे जैन धर्म में भी 4 समुदाय हैं, ओके। स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर और तेरापंथी। और जहाँ प्रभु महावीर का नाम आता है, सभी एक ही झंडे के नीचे इकट्ठे होने चाहिए, है ना। तब कोई पर जैसे एक पेड़ की कितनी शाखाएं होती जी, हैं, जी। जी, है ना, कोई इधर जा रही, लेकिन पेड़ तो एक ही होता है। जैन धर्म एक ही है,
पेड़ एक ही है लेकिन उसकी शाखाएं अलग अलग है और हमें उन शाखाओं को जोड़े रखना है। जी। कहते हैं ना, जो पत्ता अपनी डाली से टूट गया उसको कोई भी जोड़ ही नहीं सकता, उसको दोबारा जोड़ा ही नहीं जा सकता। जड़ों से जुड़ा रहे, जो अपनी है ना डालियों से जुड़ा रहे, वही हमारे धर्म की भी शान है और हमारे समाज की भी शान है। लेकिन ये भी तो एक बात है कि कहाँ जैन साहब एक बिजनेसमैन भी हैं जी। और चैनल को भी चला रहे हैं। जी, जी। ये भी तो देखो ना आप। ये देखो, ये सब समर्पण के भाव होते हैं। अपने धर्म के प्रति यदि आपको लगाव है जी। तभी वो इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि ये चैनल चलाना इजी नहीं है। जी। इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। लोगों को लगता है लो विनोद जैन जी ने चैनल खोला है तो हमारी तो जिम्मेवारी खत्म। हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है जो भी अपने नाम के साथ जैन लिखता है वो कंट्रीब्यूशन करे, चाहे वो अपने मॉरल सपोर्ट से सहयोग करे, पैसे से सहयोग करे, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सहयोग करे। जी। सहयोग तो चाहिए, तभी ये कहते हैं ना, कोई पेड़ लगाओ तो उसको पानी तो देना पड़ेगा, जी। तभी वो फल देगा ना। तो जी। फल की चाहत तो हम सब करते हैं, लेकिन पानी डालने वाला कोई नहीं है, तो बिना पानी के तो वो वृक्ष सूख जाएगा। समाज की उन्नति भी हाँ। तभी होगी, समाज की उन्नति भी तभी होगी जब तभी लोग होगी। जुड़े अब रहेंगे। हर कोई चाहता है खुद को सोशल मीडिया पे राइज करते हुए जी। देखना। हर किसी की तमन्ना है, चाहे वो श्रावक है, सुश्राविका है, साधु है, संत है, कुछ भी हो। हाँ, बहुत रेयर है जो आज भी पुरातन समय को लेके चलते हैं कि जो माइक नहीं यूज़ करते, वो हम व्यवस्था समझते हैं। लेकिन ये प्रभु की वाणी घर घर में पहुंचाने का साधन हमारे पास यही है, चैनल आत्मा। नॉर्थ इंडिया का, ये बहुत गर्व से मैं कहती हूँ कि ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट चैनल है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है और साधु संतों की, भगवंतों की वाणी को घर घर तक पहुँचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन कई बार मेरे मन में बहुत तकलीफ़ होती है कि जब न्यूज़ भी बनती हैं चैनल्स के लिए, सब कुछ चलता है, लेकिन कभी कैमरामैन्स को या जो भी टीम जाती है उनको बोलते हैं हमने तो बुलाया नहीं। बहुत अचंभित करती है ये बात, बहुत अचंभित करती है कि आप लाखों करोड़ों पैसा एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने पर खर्च रहे हो जी। तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने में क्या जाएगा जी। ये तो आपका घर बैठे 60 कंट्रीज में देखे जाने वाले चैनल है और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से तो हर किसी के हाथ में चैनल है। ये हमारी माइंडसेट हमें सेट करना पड़ेगा कि हमने अपने धर्म को के प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए, प्रभु की वाणी के लिए, जिनवाणी के लिए हमें अपना सहयोग करना है। ये रजनी अभी जो चैनल अपना है कम से कम 60-70 कंट्री में बाहर चला गया है। हिंदुस्तान के हर कोने में आप इसको देख सकते हैं। जी। उसके अलावा इसकी ऐप कहीं भी आप, चाहे ट्रेन में बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे बाहर चले गए हैं, इसकी ऐप डाउनलोड करो। 24 घंटे जो हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है वो आपको उसमें नजर आएगा। तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि बहुत आगे जा चुका है आत्मा चैनल, फिर भी जो कमियां हमें नजर आती हैं जी। क्योंकि इसमें भी बहुत प्रोग्राम की कमी है, इसको और अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए तो यही है, जितने भी जैन समाज के लोग हैं ये ऐड दूसरे चैनलों पे देंगे, आत्मा चैनल में नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या लगता है जैन साहब, ये 15 इंच बाई 15 इंच की स्क्रीन देखता है बंदा, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखता। अब इसके चलाने के लिए इसको कितनी मेहनत और कितनी टीम वर्क की जरूरत है। एक बड़े दुख की बात है विनोद भाई कि अभी मैं पीछे आत्मा चैनल के माध्यम से किसी सिटी में मैंने विजिट किया, तो जब उनको पता चला आत्मा चैनल से आए हैं तो मुझे कहते हैं आजकल आप तो सनातन धर्म का दिखाने लग गए हो। जब 24 आवर्स की रोटेशन होती है एक चैनल की, बिल्कुल हर बंदा कहता मुझे नया कंटेंट मिले, नया कुछ सुनने को मिले, नया कुछ सीखने को मिले। जब हम अपने जैन भाई सोए रहेंगे तो अगर दूसरे धर्म का बंदा आके अपने चैनल की, अपने काम की, अपने धर्म के लिए हमें वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो चैनल को तो चलाना ही है। पीछे कितनी टीम है, सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैनेजर हैं, एंकर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे मार्केटिंग वाले हैं, कोई कैशियर है, कोई सीए है, कोई सबका खर्चा कहाँ से कई आएगा? परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, एक चैनल के साथ एक नहीं हजारों परिवार जुड़ जाते हैं। जब आप अपनी नेक कमाई में से अपने धर्म के प्रति आप कहीं भी दान पुण्य कर रहे हैं तो उसमें इस चीज़ को भी ज़रूर जोड़ना चाहिए कि हमें आत्मा चैनल का माध्यम ऐसा मिला है और हम इसको सजीव रखें, हमेशा इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। अगर आपको कोई कमियां भी लगती हैं आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि इसके लिए आत्मा चैनल की हम दान नहीं लेते
क्योंकि ये जो चैनल है हमारा, जी इसके लिए हम बोलते हैं आप स्पॉन्सर कराओ, जी आप ऐड कराओ, आप इसको लाइव प्रोग्राम कोई भी दो, जी साधु संतों के लाभ प्रवचन दो। जी पूरे 365 दिन के लिए हमारा लड़का पूरे साधु संतों की प्रवचन कैच करके रिकॉर्डिंग करके हम दिखाने के लिए तैयार हैं। हम आपने जैसे बोला कि सनातन धर्म का भी बीच में कुछ दिखा रहे हैं। बीच में एक दो जो लोग आते हैं हमारे पास साधु संत के, हमारा भी दिखाओ यार, हम क्योंकि हम भी जैन धर्म के साथ जुड़े जी तो उनको इच्छा रहती है तो हम जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक ही है कि हम जैन धर्म का प्रचार कैसे करें। जी जी उसके लिए समाज के लोग भी आगे आने चाहिए, जी तभी ये चैनल के अंदर और क्वालिटी बढ़ेगी, हम अच्छे लोग रख सकेंगे जी और बढ़िया बढ़िया लोग आएंगे, एंकर अच्छे आएंगे, अच्छे कैमरामैन आएंगे, अच्छे स्टोरियाँ आएंगी। तो कहीं भी जाने के लिए बहुत बड़ा एक के पीछे पैसा लगता है, जी 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 उसको पूरा करने के लिए यदि जैन गाड़ियाँ समाज के चलती लोग हैं। जी आज पूरा आप देखो राजस्थान के अंदर आप जाओ, बम्बे गुजरात के अंदर जी कहाँ कहाँ हमारा जैन धर्म, हर जगह पे आपको मंदिर मिलेंगे, उनकी कितनी हिस्ट्री पड़ी हैं, जी उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग। जी उसके लिए मैं बहुत मेहनत का सुन रहा काम था है। जैन साहब, कोई गुरुजी आए थे लुधियाना में, तो हमारे कैमरा मैन है यहाँ पे, तो वो कह रहे भी वहाँ गुरुजी आए हुए हैं, वहाँ जाके मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है, तो जो मर्जी हो जाए। जी जी तो मैंने कहा भैया भी अपना दूसरा प्रोग्राम भी है, कहता जो मर्जी हो जाए, जी जी पहले मैं वहाँ जाऊँगा, रिकॉर्डिंग करूँगा, वहाँ से फ्री होऊंगा, फिर होऊंगा। मतलब इतनी आस्था है जी बिल्कुल। जी लड़कों ये जैन धर्म कंचन जी, पंकज जी, ये जैन धर्म सिर्फ जैनियों का ही नहीं है, ये हर इंसान के लिए वो सुख का रास्ता है, वो मुक्ति का रास्ता है, वो मोक्ष का रास्ता है। जो इसमें एक बार जुड़ जाता है, हमारे संतों में भी ऐसा नहीं है कि वो सबका वेलकम करते हैं, जी जी है ना। कोई भी आए उनसे आशीष ले, मार्गदर्शन ले, जीवन जीने की कला को सीखे। जी तो कितने हमने शिविर किए, है ना, कितने हमने शिविरों का प्रचार किया, ध्यान साधना का प्रचार किया, प्रभु की वाणी का प्रचार किया, भजनों के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से, साधु संतों के प्रवचनों का हमने प्रवाहन किया, आवाहन किया। लेकिन हम फिर भी आवाहन करते हैं अपने जैन सभी सधर्मी भाई बहनों को कि प्लीज़ 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 ये चिंतन का विषय है, अन्यथा ये चिंता का विषय हो जाएगा एक ना एक दिन। जब हमने आत्मा चैनल को चलाया था, आपको भी याद होगा, हमने बोला था कि हम इसके साथ करोड़ों लोग जोड़ेंगे और जैन धर्म के अंदर अटैच करेंगे। जी जब हम उनको धर्म के बारे में बताएंगे तो जैन धर्म के साथ जुड़ जाएंगे, वो भी जैन धर्म के अंदर, जी जैन धर्म के अंदर अटैच हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम है समाज के अंदर। जी यदि नॉन जैन कोई बंदा जैनी बनना चाहता है, क्योंकि जैन धर्म जो है ना, ये एक धर्म है, जी ये कोई जाति नहीं है। जी जो भी जैन धर्म को मानता है, जी जो भी साधु संतों के जाके उनके दर्शन करता है, उनके रूलों को मानता है, वो जैनी बन सकता है, वो जैनी लिख सकता है पीछे। जी लेकिन जब कोई बंदा नॉन जैन जैन के अंदर आना चाहता है, तो हमारे जो जैन धर्म के लोग हैं ना, जी वो चाहते नहीं कोई अंदर एंटर हो, जी तभी हमारा धर्म जो बढ़ नहीं रहा। जी नहीं तो लाखों लोग, करोड़ों लोग जैन धर्म को अपनाना चाहते हैं, क्यों जहाँ जैन धर्म पीछे लिखा जाता है जैन, तो उस आदमी की वैल्यू वैसे ही डबल हो जाती है। लोग सोचते हैं जैन, इसका मतलब अच्छा बंदा होगा, क्योंकि ऐसी लोगों के अंदर हम प्रति सिस्टम बना हुआ है कि यदि जैनी है तो बंदा ठगी नहीं मारेगा, जैनी है तो अच्छा काम करेगा, तो जैनी है तो खाना पीना अच्छा होगा, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो बहुत लोग जो है जैन धर्म के अंदर आना चाहते हैं, जी लेकिन समाज के लोगों को वेलकम करना चाहिए, उन लोगों को भी आओ ताकि हम और अपने धर्म को बढ़ा सकें। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आत्मा चैनल का वैसे ही ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन ये है कि अपने जैन धर्म के लोग अगर जुड़ जाएं इसके साथ तो ये और भी ऊंचाइयों को छूएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, कहते ना एकता में ही बरकत होती है। यदि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे सभी, ये मेरा रास्ता, ये तुम्हारा रास्ता, ये मेरे महाराज जी, ये तुम्हारे महाराज जी, ये मेरी परंपरा, ये तुम्हारी परंपरा, जब ये सब चीज़ों को भूल कर हम एक ही झंडे के जुड़ नीचे जाएंगे आएंगे ना, जुड़ जाएंगे तभी ये सार्थक हो सकता है कि हम अपनी इस धरोहर को बचा सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी अभी जैन धर्म के अंदर देखो ना आप, रोज कितने झगड़े, जी आज चाहे वो समाज, चाहे वो मंदिरपंथी हैं, चाहे हमारे स्थानक वासी हैं, कहीं भी चले जाओ जी कोई ना कोई झगड़े आपको नजर आते हैं। जी इसको ठीक करेगा कौन? जी 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 मैंने कई बार बोला भी है समाज के वही लोगों बात है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? नहीं जी, उसके अंदर एक कमेटी, जैसे ऑल इंडिया के जो कॉन्फ्रेंस बने हुए लोग जी बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कभी इन्होंने कोई इंटरफेयर करके किसी का काम बढ़िया किया हो, जहाँ झगड़े खत्म किए हो। एक्चुअली होना एक चाहिए, एक साझी जो कमेटी बननी चाहिए जी, एक जैन आदरता समाज होनी के लोगों की, चाहिए। जिसके अंदर बड़े बड़े लोग
15, 20, 21 बंदे हों, एक कमेटी बन जाए, कहीं भी कोई झगड़ा है उस झगड़े को खत्म करना, उनकी ड्यूटी हो कि इनको झगड़े को कैसे खत्म करना है। जैसे हम देखते हैं ना शिवसेना हाँ। कहीं भी पहुंच जाती है ना, जी। तो जैन सेना भी ऐसी रेडी होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई किसी अभाव में है, किसी को कोई परेशानी है या कोई कहीं पर बहुत झगड़ा हो गया, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, जैन सधर्मी भाई बहन की हेल्प कैसे की जाए, है ना। सब एकजुट नहीं होते हैं। और मैंने देखा कि अगर कोई हेल्प करने भी आता है ना, तो पहले उसका लाइफस्टाइल देखता है। अब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, है ना। जी, जी। अब बंदा कोई बहुत अच्छे से जी रहा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अचानक से डाउनफॉल आ गया तो बंदा कहता है ये गरीब तो है नहीं, मैं इसकी मदद क्यों करूं, है ना। लाइफस्टाइल तो वही रहता है कि जैसे आप जी रहे हो, लेकिन ये चीजों को देखे बिना भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। एक और बात है, जैसे लोग बोलते हैं ना, लोगों के कि जैनी की मदद बहुत करता है, पर मैं अपनी लाइफ के अंदर बताता हूँ, मुझे कभी लगा नहीं ऐसे। ब्रह्म है, जो सुनने में मिला है, लगा नहीं है। मदद बहुत कर सकते हैं, जैनी की मदद नहीं। एक आदमी कितनी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री हैं, वो जैनी कितने मर्जी लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये करने वाले करते जैन साहब, हैं, जैसे विनोद भाई। कल्चर बहुत कम करते हैं, बहुत जैसे कम। आजकल कल्चर बन गया है धर्म चेंज करवाने का, कई वो लोग करते भी हैं, तो उनको नौकर बना के रखते हैं। कई लोग पैसों के लालच में भी कर जाते हैं, भी पैसे का लालच दे। यहाँ तो इतनी पॉजिटिविटी है जैन धर्म में, लोग अपने आप जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो तो हमारा चैनल को चलाने का मकसद ये है। बिल्कुल, जब हमने चलाया था तो मकसद हमारा यही है, आज भी यही है। बिल्कुल सही। लेकिन लोगों की सपोर्ट भी तो मिलनी चाहिए ना। जी। ये सपोर्ट नहीं मिलेगी तो चैनल जुड़ना अकेला बहुत क्या जरूरी करेगा। है, जुड़ना बहुत जरूरी है। मतलब जो समाज के अच्छे लोग हैं, मीटिंगें करें, हमको फ्री सेवा करेंगे हम लोग। सगो जैन साहब अपनी मतलब ये नहीं कि उनसे हम पैसा मांग रहे हैं, जी। वो अपनी बड़ी मीटिंगें करें, कोई अच्छे काम करें, जो हमारी कृतियाँ समाज के अंदर आ रही हैं जैन धर्म के अंदर, वो ठीक करें। हम हमारा चैनल पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जी, पर नहीं, सर, आपने तो आगे तो लगे ना। आपने जब ये चैनल स्टार्ट किया, आज दिन तक आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ी? इस स्पोर्ट की तो देखो चैनल को चलाने की जरूरत पड़ती है। जी, चैनल तभी चलता है कि इसके पीछे पैसा, एक वो बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, पैसा मैं चाहिए। पहले की बात कर रही हूँ, जब कंचन आपने जी, शुरुआत हमने करी एक इस चैनल की। छोटे से रूम से इस चैनल की शुरुआत की थी, जी जहाँ पे कह लो कि 1 मैन आर्मी था, जी 1 मैन शो था, जी जी। है ना। खुद ही कैमरामैन, खुद ही एंकर, खुद ही भजन लोग गायिका। सेल्फ थे, लोग हाँ, सेल्फ थे। लोग नहीं सेल्फ, मतलब कि चैनल में हमारे लोग कम थे। मतलब खुद ही मेहनत की हाँ, सारी आपने। खुद ही मेहनत की, खुद ही कैमरा चलाया। भैया एज अ ड्राइवर भी गाड़ी लेके भागते थे। मैंने कहा मैंने को इधर जाना है, चलो जी। ड्राइवर नहीं आया, मैंने कहा आप चलो, छोड़ के आओ, आप वापिस आना। मतलब कि इतना सहयोग, इतना पुरुषार्थ हाँ, कौन पुरुषार्थ करता, था। कौन करता। और आज मैं इसको ग्रो होते हुए जब देखती हूँ, अब मैं जब वापस आई हूँ काफ़ी लंबे अरसे के बाद चैनल में, जब मैंने एंटर किया तो मुझे जैसे एक माँ को अपना बच्चा मिल जाता मिल ना जाता है। फिर से, कि बड़ा हो गया अब, है ना। मैं माँ खुश होती है ना। पर रजनी जी, वैसे जैसे कि- पहले का स्टाफ हाँ। और आज के टाइम का स्टाफ, जी, इन दोनों में डिफरेंस था? कोई पहले नजर स्टाफ आता तो है आपको बता तो रही हूँ कि स्टाफ तो था ही नहीं। 1 मैन आर्मी था, 1 जी, मैन जी। शो था। जी जी। तो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टाफ बढ़ता गया और स्टाफ के भी खर्चे होते हैं। जी जी। ईच एंड एवरीथिंग हमको लुक आफ्टर करना चाहिए पड़ता है। मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं। कल को किसी शोभा यात्रा में गए, कोई इधर गए, कोई तार इधर हर खींच जगह रहा, पैसा उधर लगता है। तार का कनेक्शन टूट गया जी, तो जी, जी। आपकी सारी काम रुक जाता है सारा। कहानी खत्म हो जाती जी, है ना। जी। तो मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं। हर चीज की वैल्यू होती है और उसको वैल्यू को समझना चाहिए। अगर कोई चीज फ्री में है ना, उसकी कदर नहीं है। जैसे हवा फ्री की हुई है भगवान ने सबके लिए, जी। उसकी कदर नहीं है। लेकिन वही जब ऑक्सीजन के रूप में हॉस्पिटल में पे करके मिलती है ना, बिल्कुल तब सही। उसकी वैल्यू होती है कि होती है, देखो हाँ, हाँ। कि देखो हमें इतने चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जी। फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ आने वाला कोई भी बंदा हो, चाहे थोड़ा सा ही पैसा दे, योगदान जरूर दे। फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, फिर उसको इंतज़ार भी रहेगा। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, मैंने यहाँ पे करके गया हूँ, मेरा प्रोग्राम कब आएगा वो 10 लोगों को बताएगा, 10 आगे 100 को बताएंगे। ऐसे ही प्रचार होता है। ये आपकी बात ठीक है। जिन लोगों को पहले पीछे से जैन धर्म मिला हुआ है, जी जी पीछे जब पैदा होता है पीछे जैन लिखा जाता है, जी तो वो लोग तभी वैल्यू नहीं डालते, क्योंकि उनको ऐसे पीछे में फ्री में मिला हुआ है। जी जी जी। यदि उनको मेहनत करके जैन धर्म मिला होता है, पीछे जैन लिखने की उनको इजाजत मिलती,
तो फिर पता चलता है कि वैल्यू क्या है। जी 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 जैन लिखना एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जी जी ये कम बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। आज मैं पीछे जैन लिखता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैं जैनी हूँ। जी तो लेकिन जो लोग वैल्यू नहीं डालते हम लोगों की, यदि नए लोग इसके अंदर इंटर होंगे जो जैन धर्म को अपनाएंगे वो उसकी वैल्यू बनाएंगे। जी। ये आप देख लो, मैं बहुत लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो हमारे चैनल को देख के जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जी। लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। जी उनको बड़ा इसके बारे बड़ी जैन धर्म के हम जैनी लिखते हैं तो हमें 3 मंथ्स में ही इसकी टीआरपी 3 साल जैसी मिली। हाँ। और कैसे जन जन के मुख पे चैनल आत्मा का नाम आ गया था। जी और ये एक खुशी की बात है कि हमने जो पौधा लगाया वो फलित होने जा रहा है। उसको और फल मैं लगा, चाहती हूँ कि ये ऐसे ही चलता जाए और आप सबका सहयोग इसके लिए अनिवार्य है। जी। और मैं सबसे बार बार विनती करती हूँ कि जैसे आप अपने हर कार्य के लिए कुछ भी आप करते हो ना, तो अपने चाहे आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि कितने ज़्यादा टीम मेंबर्स हो गए हैं, सबके जी। खर्चे भी होते हैं, तो एक बंदा तो ये नहीं कर सकता। जैसे कि हम कोई भी बिजनेसमैन है, जैसे मैं कहती हूँ, जैसे रजनी को लोगों ने फ्री समझा हुआ है जैन धर्म में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये बात ये तो सही अपनी है। हाँ ये तो अपनी है, तो इसको पैसे किस बात के। मेरा जो प्रोफेशन ही यही है, कहते घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जबकि पैसे के बिना कहीं भी कोई बात नहीं नहीं सुनता। होती नहीं है। अब मेरे को और धर्मों के लिए भी गाना पड़ता है और मेरे को गौरव फील होता है कि वो मेरे को इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, जी। इतनी रिस्पेक्ट और अनएक्सपेक्टेड मनी भी मुझे मिलता जी है ना, जो मैं अपने धर्म से एक्सपेक्ट करती हूँ कि चलो मुझे इस कार्यक्रम के लिए इतना ही पैसा मिल रहा है ना, तब भी मैं जाऊंगी। जी लेकिन ये धीरे धीरे अभाव सा होने लगा, मैं पीछे हटने लगी, क्योंकि वो सारे जैन धर्म का, जैन समाज का विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया मेरे बेटे के इलाज के दौरान, आचार्य भगवान की प्रेरणा से, गुरु भगवंतों की प्रेरणा से, मैं सबके लिए बहुत ऋणी हूँ। इसीलिए मैं एवरी 3 मंथ्स ब्लड डोनेट करती हूँ और ऑर्गन डोनेशन भी मैं रजिस्टर कर चुकी हूँ कि जब भी किसी को ज़रूरत हो किसी अंग के लिए तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, है ना। जीते जी भी अगर किसी को किडनी की ज़रूरत है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ज़रूर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए। जैसे मानव रतन हमारे राम बाबू जी हैं, विमल प्रकाश जी जैन हैं जलंधर से, और कितने ही अनगिनत दानवीर हमारे समाज के लोग हैं, गौरवमयी लोग हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा कायम की, एक नाम कमाया है। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें, ऐसे लोगों के पास जाके बैठें, ऐसे बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें कि कैसे हम अपने धर्म को और सुंदर तरीके से हम इसको डिस्प्ले कर सकें, है ना। डिस्प्ले का ज़माना है, जो दिखता है वही बिकता है ना। जी जी जी। तो ये तो धर्म की दलाली है, कोई भी ले सकता है। जो भी धर्म के लिए प्रेरणा दे रहा है, आत्मा चैनल के लिए भी प्रेरणा दे रहा है, मैं सबकी धन्यवादी रहूँगी, ऋणी रहूँगी हमेशा। अपने आदरणीय भाई विनोद जैन जी की ऋणी रहूँगी कि जिन्होंने इतना सुंदर सपना देखा है और इस सपने को साकार बनाए रखे प्रभु। ऐसी वीतराग प्रभु से हमेशा प्रार्थना करती हूँ। जैसा आपकी बातें जैसे अब आपने बोली तो कई लोगों के मन में कई बातें आएंगी, तो आपका ये है तो खुला मंच ही है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। अगर किसी के मन में कोई बात आती है आस्था को लेकर या जैन धर्म को लेकर या आत्मा चैनल को लेकर, मैसेज भी आएंगे नीचे हम जब ये वीडियो डालेंगे, तो क्या वो अपनी बात हमारे यहाँ चैनल में आगे बोल सकते हैं, कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। उनके सुझाव सर आंखों पर हैं, उनकी नाराज़गी भी सर आंखों पर है, और उसके लिए वो क्या हमें उसको शुद्ध कर सकते हैं, वैसे करके दिखाने वाले लोग चाहिए, बातें बनाने वाले नहीं, है ना। बातें सहयोग देने वाले लोग चाहिए। जैसे एक मक्खी होती है ना कंचन जी, मक्खी होती है, वो गंध कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगी। जख्म, सारी बॉडी सुंदर है आपकी, जख्म छोटा सा हुआ, मक्खी ने वहीं बैठना है। जी जी। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इतनी सुंदरता को नहीं देखते कि ये चैनल कितना अच्छा ग्रो कर रहा है या इतना अच्छा इसके पीछे एक मकसद है, एक मिशन है, वो नहीं देख रहे। लेकिन उनको लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट मांग रहे हैं। मतलब वो उन मक्खियों के समान मैं मानती हूँ कि जो ऐसा छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। तो हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है, इसको समृद्ध रखना है। यदि हमसे बोलते हुए, मेरे से, भाई जी से बोलते हुए कुछ भी गलती हो गई हो
तो हम क्षमा याचना भी करते हैं। किसी हमारा मकसद किसी के हृदय को दुखी करना नहीं है, जगाना लेकिन जगाना है ना। तो एक और भी बात है रंजन, मैंने कभी बोला भी है कि यदि हमारा जैन भाई कोई भी या बच्चा कोई भी सिंगिंग हाँ जी, भजन गाना जाता है, जी जी उसके लिए ये मंच बिल्कुल फ्री में है। जी 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 मतलब अपना टैलेंट दिखाने के हाँ, लिए वो टैलेंट जब दिखाना मर्जी है। यहाँ आ सकता है। हमारे नमकार मंत्र के पाठ हैं, वो छोटे बच्चे कई मैं देखता हूँ हम ऐसे वो अच्छा बोलते प्रोग्राम हैं। ऐसे कंटेंट क्रिएट करेंगे हाँ। कि उनके लिए प्रोग्राम ऐसे बनाए जाएंगे, यदि कि जो बच्चों में अगर टैलेंट है तो वो आके यहाँ पर हाँ जो गा रुचि सकता है। रखेंगे जी, तो जी। वैसी एक टीम बनाई जाएगी, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। हर प्रोग्राम का अलग अलग नाम होगा, उसमें बच्चों को भी, युवतियों को भी, युवाओं को भी, जी सबको, या बड़े भी जो हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस सभी एज हमारे के साथ लोगों शेयर को। करना चाहते हैं। रजनी उसके लिए ना आत्मा चैनल स्पॉन्सर करेगा। जी हम किसी से वो पैसा चार्ज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये जैन लोग के ऐसा कोई काम आए, जी हमारा जो स्टूडियो बना हुआ है, जी। इधर आके अपना कोई भी चीज रख सकता है, हम दिखाएंगे उसको। जी 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 क्योंकि हमारा एम तो वही है ना, बच्चों को आगे लेके आना, जो हमारे बच्चों के अंदर क्वालिटी है, जो हमारे जैन समाज के लोगों के अंदर क्वालिटी है, उसको आगे लेके आए। जी जी उसके लिए कोई हमारा ये बिजनेस नहीं है, जी जी ये दरअसल इसलिए चैनल को चलाने के लिए पैसा चाहिए। जी जी जी। पर विनोद जैन जी, जैसे आपका इतना बड़ा दिल है, इतना आप मतलब कोई भी काम करते समय सोचते नहीं, आप कहते हो कर दो, बस कर दो। तो ऐसे अगर सभी जैन धर्म के परिवार जुड़ जाएं तो ये बात ही कुछ अलग बन जाए। ये तो आपकी बिल्कुल, बात जैसे ठीक है। बोलते हैं ना कि हमें चैनल की जरूरत है पर जरूरी कुछ और है। और है, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत तो है चैनल दिखता रहे, पर जरूरी कुछ और है। हमें अपने मकसद के और अपने Support मिशन करो, की support और करें, अपने हाँ। एम की और अपने थॉट्स की तरफ ध्यान देना ध्यान पड़ेगा, देना तभी तो जाके माहौल बनता है हर चीज जी के जी लिए। जी बहुत अभी चैनल के अंदर हमें भी पता है काफ़ी कमी है। हम इसको बहुत अच्छा एक चैनल बनाना चाहते हैं, जी उसके अंदर जो क्वालिटी हैं, जो इसके सीरियल हैं, जी या जो धर्म के बारे में हम बता सकते हैं या लोगों को ला सकते हैं, स्टोरीज को भी बना Stories, के हाँ। हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम लगे हुए हैं लगातार, जी और सभी आप लोगों की कृपा रही तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जी। जितने भी साधु संत हैं वो हमारे को बहुत अच्छी बात देते हैं। जी जी चैनल चलाने के बाद एक तो मुझे बहुत अच्छा ये मिला कि मुझे सभी साधु संत बुला के आशीर्वाद देते हैं, लोग मुझे जानने लग गए हैं जी भी ये एक आत्मा चैनल चला रहे हैं। जी ऐसा नहीं, वो पॉजिटिव चीजें बहुत हैं, जी लेकिन जब कोई आत्मा ही चीज जब कोई चीज लगता है ना हमारे समाज के अंदर हो रही है, वो थोड़ा तकलीफ होती है, इसको ठीक चैनल का कैसे नाम करें। ही सर आपने आत्मा रख दिया। ठीक जैसा कैसे तो कभी वहाँ रह कभी क्या मन गया? में हाँ। आया, प्राउड फील हुआ भी यार कहाँ थे, कहाँ जैन धर्म ने हमसे ये सेवा मांगनी थी, ये सेवा लेनी थी, तो हमको यहाँ Proud तक तो है ही। लेके आना पड़ा। प्राउड तो रहेगा ही ना। प्राउड तो रहेगा। हम इंडिया में कहीं भी जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पर लोग वेलकम करते हैं। एक होता है अभिमान, एक होता है अहंकार। हमें अभिमान है, अहंकार नहीं। अहंकार। जैसे कहते हैं ना लव और लाइक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ऐसे ही ईगो और अभिमान में थोड़ा सा ही अंतर है। हम कभी अहंकार में ना आए, कभी ईगो में ना आए, ऐसा हम यत्न करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरने का पूरा पुरुषार्थ करते रहेंगे। आप अपने सुझावों के माध्यम से, अपने अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से हमें प्रेरणा देते रहें, हम सेवा में हाजिर रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। 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 सो आपने सुने रजनी जैन और विनोद जैन जी के विचार। सो कमेंटों में अपनी राय ज़रूर दें। जैन धर्म की उन्नति के लिए, उत्पत्ति के लिए जैसे भी आपके विचार हैं, सो वो कमेंटों में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।